एक्सरसाइज 8.2 का पहले का फिफ्थ पार्ट देखिए। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, ये डिग्री में है सब, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। वैसे हम साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू उतनी ही होती जितनी साइन 30 की होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, सेक उसका अपोजिट होता है तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए क्या आ गया, 5/4 प्लस 16/3, 4 4 दा 16/3 माइनस 1 अपॉन एल्शियम 4 1 प्लस 3। तो ये आ गया, देखिए एल्शियम ले लें ऊपर 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 4/4, यानी ये आ गया 979 माइनस 12 अपॉन 12, ये 1 हो गया, या 4/4 लिख दीजिए। तो ये आ गया, देखिए 4 4 कट गए 7, 67/12। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसे हम और मेथड उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इस समय हमें वैल्यू रख के बनाने। देखिए 2 इंटू tan 30 मीन्स साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की √3/2, तो 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। तो ये देखिए क्या आ गया, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4/3, 3 1 जा 3 में 1 ऐड करेंगे 4/3। तो देखिए क्या आ गया, 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 4 डिवाइड 2 टाइम होगा, √3 से 3, √3 टाइम, तो आ गया √3/2। √3/2 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो आपका विकल्प जो ऑप्शन है ए करेक्ट है, ए। दूसरा देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यह आ गया, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी 0/2। 0/2 मीन्स 0। तो यह आपका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। थर्ड, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, फर्स्ट 0 रखें, 0 रखें, देखिए साइन 2a इक्वल टू साइन 2 इंटू ए की जगह 0 रख देंगे, इफ a इक्वल टू 0 देन। तो यह आ गया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 2 साइन a इक्वल टू
2 साइन ए की वैल्यू है 0, साइन 0 0 यानी 2 इंटू 0 0। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। फोर्थ, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अभी लिखी थी हमने टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया, देखिए 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये आ गया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2, 2 अपॉन 3। तो ये आ गया, देखिए 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कट जाएगा। देखिए रूट 3 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो रूट 3 टाइम डिवाइड होता है, तो रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60, क्योंकि tan 60 बराबर साइन 60 अपॉन कॉस 60 होता है, तो रूट 3 tan 60 आ गया। यानी आपका जो ऑप्शन है सी सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये tan कितने की वैल्यू रूट 3 होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। तो दोनों ओर से tan हटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन 1। tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60। दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब ये ध्यान में रखेंगे 1 अपॉन रूट 3 कितने की वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू अगर हम देखें साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो 30 की वैल्यू होती है tan 30 की। तो देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं। देखिए b से b कट जाएगा, a में a ऐड हो जाएगा तो 2a इक्वल टू 60 में 30 ऐड होगा 90, a इक्वल टू 90 अपॉन 2 यानी 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू a फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? वी हैव a प्लस बी इक्वल टू 60। a की वैल्यू आई है 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू आ गया 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर। देखो आंसर जस्टिफाई करने हैं। दिया क्या है? a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब देखते हैं ये सही है या नहीं। तो देखिए पहले सपोज कुछ भी वैल्यू मान लीजिए a की, a इक्वल टू सपोज 45 डिग्री मान लें, b भी 45 डिग्री मान लें, तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू साइन 45 प्लस 45 यानी साइन 90। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब इसको भी चेक करते हैं राइट साइड को, क्या ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। साइन a प्लस साइन बी इक्वल टू साइन 45, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू भी 45 प्लस साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 में 1 अपॉन रूट 2 ऐड करते हैं। देखिए रूट 2 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन रूट 2। रूट 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रूट 2 टाइम जाएगा। तो देखिए ये रूट 2 आया, ये 1 आया, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हाँ, तो अब क्या क्या है?
हमें प्रूफ करना था। ए 40 मान लिया, 45, बी 45 मान लिया, ए प्लस बी को प्रूफ किया, 1 आया। ए प्लस बी को प्रूफ, साइन ए प्लस साइन बी किया तो √2 आया। तो ये क्या है, फॉल्स हो गया, फॉल्स। दूसरा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बिल्कुल ठीक, ट्रू हो गया ये। क्योंकि देखिए एक चार्ट बना देते हैं हम साइन थीटा का, 0, 30, 45, 60, 90, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, √3/2 और 1। आप देखिए इसकी वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। तो आप लिख देंगे इसमें, क्योंकि लिखना भी है, तो साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अब देखिए थर्ड, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये गलत है, क्योंकि कॉस थीटा के लिए ये होता है, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम लिखें 0, 30, 45, 60, 90। तो देखिए ये अपोजिट हो जाता है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी ये डिक्रीज हो रही है। तो ये फॉल्स हो गया, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों? आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा डिक्रीज, थीटा इंक्रीजेज। जैसे ही थीटा का मान बढ़ते जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कम होते जाएगी। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए ऑल वैल्यू के लिए तो नहीं होता है, एक ही केस पर होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कब? जब थीटा इक्वल टू 45, व्हेन थीटा इक्वल टू 45। तो तब साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, फॉर ऑल वैल्यू। तो फॉर ऑल वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। केवल एक ही वैल्यू के लिए तो इक्वल हो रहा है यहाँ पर, ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। देखिए कॉट ए डिफाइन है या नहीं, देखिए इफ ए इक्वल टू 0 डिग्री तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा कॉट 0। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 0 होता है कॉस 0/साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 0 की 0। 1/0 डिफाइन नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये तो सही हो गया, ये कंडीशन ट्रू है। तो इस वाले में ध्यान देना कि केवल साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू, तो फॉर ऑल वैल्यू ये फॉल्स हो गया।